एक ऐसा मुजरिम जो जेल में बैठकर तमाम जराइम करता है और फिर बआसानी उनकी जिम्मेदारी भी ले लेता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं तिहाड़ जेल में कैद लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है और हमारी मालूमात के मुताबिक वो दिन भर में 2 घंटे हनुमान चालीसा का विर्द करता है। एक दिन में 5 से 7 लीटर दूध पी जाता है और रोजाना 2 से 3 घंटे एक्सरसाइज करता है। इसके साथ साथ तिहाड़ जेल में बैठे बैठे पूरे गैंग को ऑपरेट करता है और गैंग ऑपरेट करने का सारा काम ये व्हाट्सएप और फोन के जरिए ही करता है। एक लम्हे के लिए सोचिए कि सिर्फ सुनने में ही ये कितना खतरनाक लग रहा है, लेकिन लॉरेंस की एक और कहानी निकलकर सामने आती है कि लॉरेंस इतना बड़ा गैंगस्टर सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से बना, कि चुनाव हारने के बाद लॉरेंस इतना बड़ा गैंगस्टर बना। लॉरेंस की पूरी कहानी आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं, लेकिन लॉरेंस को समझने से पहले हमें मुंबई को समझना होगा। मुंबई में ऐसा लग रहा है कि अंडरवर्ल्ड की वापसी हो गई है। जिस तरह फिल्म स्टार, नेता, अभिनेता सब डरे हुए हैं लॉरेंस के खौफ से, उससे ऐसा लग रहा है कि अंडरवर्ल्ड की वापसी मुंबई में फिर हो गई है। हर बड़े बिजनेसमैन और फिल्मी अदाकार को इस चीज का डर है कि कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं। पैसे बन गया लॉरेंस इतना बड़ा गैंगस्टर। इस सब को समझने के लिए हमें लॉरेंस के बचपन में जाना पड़ेगा। लॉरेंस 12 फरवरी 1993 को पंजाब के इलाके फिरोजपुर में पैदा हुआ था। पैदा होते ही लॉरेंस इतना गोरा था कि इसकी माँ ने इसका नाम लॉरेंस रखा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन लफ्ज है और क्रिश्चियन लोग अपने बच्चों का नाम लॉरेंस रखते हैं, जिसका मतलब है चमकता हुआ सफेद। लॉरेंस बचपन से ही बहुत गोरा था और अब भी बहुत स्मार्ट है। लॉरेंस की माँ पढ़ी लिखी थी और लॉरेंस के फादर हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल। इससे पहले भी एक कांस्टेबल का बेटा अंडरवर्ल्ड का डॉन बना था, जो बाद में इंडिया छोड़कर दूसरे मुल्क चला गया था। ये एक और कांस्टेबल के बेटे लॉरेंस बिश्नोई, ये भी किसी अंडरवर्ल्ड से कम नहीं है। पूरी दुनिया में इनका दबदबा चलता है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ये क्राइम करते हैं और फिर उसकी जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। लॉरेंस के फादर ने 1997 में पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी और किसान बन गए थे। लॉरेंस बिश्नोई 2011 में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में गए। वहां पर लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात स्टूडेंट यूनियन के लीडर से हुई, जिसका नाम था गोल्डी बराड़। उस मुलाकात के बाद इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। स्टूडेंट यूनियन में जाने के बाद इन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसका नाम था स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, SOPU। और इसी पार्टी में रहकर लॉरेंस बिश्नोई ने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। चुनाव लड़ने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने सारे हथकंडे अपनाए और इन तमाम हथकंडों के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद लॉरेंस बिश्नोई बहुत ही खतरनाक हो गया। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई ने एक पिस्तौल खरीदा और 2011 में ही जब लॉरेंस बिश्नोई का सामना अपने से जीतने वाली पार्टी के लोगों के साथ हुआ, उनकी आपस में लड़ाई हो गई। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहला मुकदमा तब ही हुआ था जिनसे वो चुनाव हारा था। 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहला मुकदमा हुआ था, लेकिन सिर्फ 2 साल के बाद यानी 2013 तक लॉरेंस बिश्नोई पर बेशुमार मुकदमे हो चुके थे। 2013 में लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत ही खतरनाक आदमी बन चुका था। डकैती, कत्ल, मारपीट, ये तमाम मुकदमे लॉरेंस बिश्नोई पर अब हो चुके थे और सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर लॉरेंस बिश्नोई का सिक्का चलने लगा। और 2013 में लॉरेंस बिश्नोई की उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 साल थी। 2013 में लॉरेंस बिश्नोई शराब, फिरौती, कत्ल, गारत, मारपीट सब कुछ कर चुका था। 2014 में लॉरेंस बिश्नोई की राजस्थान पुलिस के साथ लड़ाई भी हुई। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक बात और भी बहुत मशहूर है कि लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से ही गैंगस्टर बना। क्योंकि आपने भी ये बात सुनी होगी कि किसी भी कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ जरूर होता है और नाकाम मर्द के पीछे भी किसी न किसी औरत का हाथ जरूर होता है। अब ये कामयाब है या नाकाम है ये तो फैसला आप करेंगे, लेकिन औरत का चक्कर इसमें भी है। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि वो औरत इस वक्त दुनिया में नहीं है। कहते हैं कि जब लॉरेंस बिश्नोई स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ उसकी एक दोस्त थी जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था और दोनों आपस में शादी के वादे कर चुके थे। लेकिन कहते हैं कि जब ये कॉलेज में गया, वहाँ ये चुनाव हारा और इनकी आपस में दूसरे गैंग से लड़ाई हुई, तो उस लड़ाई में उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया था। उसकी गर्लफ्रेंड को कत्ल कर दिया गया था। कहते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड के मर्डर के बाद ही ये लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर बना और उसने चुन चुन कर उनसे बदले लिए। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक बात और मशहूर है कि ये शूटरों का मसीहा है। इसकी एक बाकायदा टीम है जो फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया पर नजर रखती है कि कौन सा बच्चा, कौन सा लड़का जो उम्र में कम हो और
और जो हथियारों की तस्वीरें लगाता हो, गन की तस्वीरें लगाता हो, गन चलाना पसंद करता हो। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग उनको बाकायदा हायर करता है अपनी बातों में बहला फुसलाकर। और लॉरेंस बिश्नोई के शूटर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई और हत्ता के पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो जरूरत पड़ने पर एक्टिव होते हैं और अपना काम कर दिखाते हैं। और सुनने में ये भी आया है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने शूटर्स को बहुत खुश रखता है, यानी कि उनको बहुत अच्छी पेमेंट पे करता है। और पूरे इंडिया में लॉरेंस का डर और खौफ इतना ज्यादा है कि अगर ये किसी को फोन कर भी दे तो वो कोई भी आदमी पुलिस के पास ये बताने नहीं जाता कि मुझसे उसने 2 करोड़ या 5 करोड़ मांगे हैं, बल्कि वो चुपचाप लॉरेंस बिश्नोई को जितने पैसे वो मांगता है उसे दे दिए जाते हैं। और बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद ये डर और खौफ और ज्यादा बढ़ चुका है। और लॉरेंस का खौफ इतना ज्यादा है कि अगर किसी ने किसी दूसरे आदमी को मजाक में ही लॉरेंस का नाम लेकर फोन कर दिया ना, तो अगले की हालत पतली हो जाएगी। हनी सिंह ने भी अपने लेटेस्ट एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें भी पिछले साल लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग से कत्ल की धमकी आ चुकी है। उन्हें जब ये बात गवर्नमेंट को बताई तो गवर्नमेंट ने उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी। और तो और सलमान खान भी इस वाकये के बाद बहुत ज्यादा डर गए हैं। उन्होंने भी अपने घर के बाहर अब लिखवा दिया है कि विजिटर्स नॉट अलाउड। 2016 में कांग्रेस के एक नेता की हत्या का जब इल्जाम लॉरेंस बिश्नोई पर लगा तो लॉरेंस बिश्नोई ने फेसबुक के जरिए उस हत्या का जिम्मा अपने सर ले लिया। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग एक बहुत बड़ा गैंग है, जो कोई भी क्राइम करता है तो उसकी जिम्मेदारी सरेआम ले लेता है। एक नाम था संपत नेहरा, जो 2018 में पकड़ा गया था। संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई का एक शूटर था। संपत नेहरा ने पुलिस को ये बताया कि उसने सलमान खान की सुपारी ली थी और वो सलमान खान को मारने जा रहा था। जैसे ही ये खबर पुलिस और मीडिया तक पहुंची कि संपत नेहरा पकड़ा गया है और उसके पास सलमान खान को मारने के लिए सुपारी थी और उसके पास सलमान खान की रैकी के तमाम सबूत मौजूद थे। इसके बाद 2020 में राहुल बाबा को सलमान खान को मारने के लिए मुंबई भेजा गया था, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो गया क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन लग चुका था। यानी कि सलमान खान को मारने की प्लानिंग 2 दफा हो चुकी थी और दोनों दफा वो फेल हो चुकी थी। लेकिन इसी दौरान एक नाम बहुत ज्यादा उभर चुका था और वो नाम था लॉरेंस बिश्नोई। सलमान खान को कौन मरवाना चाहता है, और वो नाम था लॉरेंस बिश्नोई। क्योंकि सलमान खान का नाम भी कोई छोटा नाम नहीं, सलमान खान के नाम के साथ जुड़ने वाला कोई आम नाम भी बहुत बड़ा नाम बन सकता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई का नाम सलमान खान से ऊपर जा चुका है, क्योंकि वो बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला जैसे लोगों को मरवा चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को क्यों मारना चाहता है। लॉरेंस के नाम के साथ एक नाम जुड़ा है बिश्नोई, जो कि एक कबीला है, और वो ऐसा कबीला है जो कि हरण की पूजा करता है। बिश्नोई कबीला काली हिरन को अपना भगवान मानते हैं। सलमान खान ने काली हिरन का शिकार किया था और उन पे बाकायदा मुकदमा भी चला था और उन्हें इस मामले में जेल भी काटना पड़ी थी। लेकिन इस सारे मामले के बावजूद भी बिश्नोई समाज सलमान खान से बहुत ज्यादा नाराज था। वो कोर्ट से लेकर हर जगह पूरे मुल्क में सलमान का विरोध कर रहा था। इसी काली हिरन की वजह से ही लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ गया और उसका यही मुतालबा था कि सलमान खान हमारे कबीले में आए और हमारे मंदिर में जाकर तमाम कबीले से माफी मांगी। लेकिन सलमान खान ने आज तक उनसे माफी नहीं मांगी। और अब लॉरेंस बिश्नोई की जिद थी कि सलमान खान हमसे माफी मांगने आए और आकर माफी मांगे, हम उसे माफ कर देंगे। लेकिन सलमान खान माफी मांगने वाला नहीं। हालांकि सलमान खान ने उन्हें 5 करोड़ रुपए तक की ऑफर भी कराई कि 5 करोड़ ले लो और छोड़ दो मेरी जान, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें ये चीज लिखी गई थी कि सलमान खान का जो भी साथ देगा हम उसे भी मार गिराएंगे। ये बात तो वाज़िया है कि दाऊद इब्राहिम गैंग सलमान खान का साथी है, क्योंकि पहले एक दफा जब सलमान खान के घर पर गोलियों की बरसात हुई थी, किसी ने गोलियां चलाई थी, तो उस शख्स को 24 घंटे के अंदर अंदर दाऊद इब्राहिम गैंग ने मरवा दिया था। इस सारे मामले के बाद लग तो ऐसे रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम एक दूसरे के सामने खड़े हैं। कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आती है कि बाबा सिद्दीकी के दाऊद इब्राहिम के साथ कुछ मरासिम थे और सलमान को भी इन दोनों के साथ जोड़ा जा रहा है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त दुनिया के गैंग में एक बहुत बड़ा गैंग माना जाता है और इस गैंग में तकरीबन 700 से 1000 शूटर काम करते हैं। पूरे दुनिया में फैले हुए गैंग को देखें, ये लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बैठकर कैसे चलाता है। ये बात सुनने में आई है कि तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई ने तकरीबन 20 से 25 फोन रखे हुए हैं और वो सारा काम फोन के जरिए ही करता है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ एक बहुत बड़ा नाम जुड़ता है जिसका नाम है अमनदीप मुल्तानी, जो ड्रग्स का काम करता है और जिसकी पहुंच अमेरिका तक है, जिसके लिए पैसा अमेरिका से इंडिया और इंडिया से अमेरिका ट्रांसफर करना कुछ मिनटों का काम है। लॉरेंस बिश्नोई का दूसरा अहम आदमी मोंटी, जो कि इटली में मौजूद है और वो इटली में मौजूद होकर भी पूरी दुनिया में गांठ करवाता है। ये भी ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यापारी है। बिश्नोई का तीसरा अहम दोस्त जिसका नाम है गोल्डी बराड़, ये गोल्डी बराड़ कनाडा में रहता है और कनाडा में
में बैठकर तमाम दुनिया में कांड करवाता है। किसी को कत्ल करवाना हो, किसी से फिरौती लेनी हो, या किसी को मारपीट करवानी हो, या किसी को डराना धमकाना हो। और पंजाबी मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करवाने में भी सारी जो प्लानिंग थी वो गोल्डी बराड़ ने ही की थी और उसने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की थी। लॉरेंस बिश्नोई घंटों घंटों की पूजा पाठ करता है जेल में रहकर। लॉरेंस बिश्नोई का एक उस्ताद था जिसका नाम था जग्गुन भगवानपुरी, और उसका उस्ताद भी अभी तिहाड़ जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई जब नया गैंगस्टर बना तो उसकी तमाम जरूरियात, हथियार से लेकर पैसे तक, हर चीज जग्गू भगवानपुरी ही पूरी करता था। लॉरेंस बिश्नोई क्या सारे क्राइम्स खुद कर रहे हैं या उनके पीछे भी किसी का हाथ है? इस तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।